जहां लोग 18 साल की उम्र में अपना करियर चूज कर रहे होते हैं, वहां इन्होंने इतिहास रच दिया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड्स यंगेस्ट आयरन मैन दक्ष खंते से। हेलो। आयरन मैन की बात करें तो ये वर्ल्ड की वन ऑफ द टफेस्ट रेसेस में से आती है, तो आपने सबसे पहले कैसे सोचा इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए? आयरन मैन की वेबसाइट खोली एंड आप खोलते बराबर वहाँ देखते हो तो वहाँ लिखा रहता है एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो मैंने रेस डायरेक्टर को मेल किया कि कैन आई डू दिस रेस, एम आई एलिजिबल? सो ही वाज लाइक या इफ़ यू पुल इट ऑफ यू विल बी द यंगेस्ट टू कंप्लीट दिस रेस। वहीं से शुरुआत हुई, बिना मैं तब कुछ एक्टिव ट्रेनिंग नहीं करता था, बट आई हैड just some Josh from basic mountaineering course and 6 months to train. So that's where it all began. और ट्रेनिंग के दौरान आपका एक टिपिकल ट्रेनिंग डे कैसा हुआ करता था? मोस्टली हफ्ते में अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो इट्स लाइक अराउंड 18 to 19 hours per week. फिनिश लाइन क्रॉस करते वक्त क्या पहला थॉट था? She then handed over me the Indian flag. वो झंडा फिर मैं लेके दौड़ा और बस फिर तो मैं बस 10 मिनट में ही आ गया वापस। When they say Daksh Khante you are an Iron Man, it feels different, but when they say Daksh Khante from India that you are an Iron Man, it feels very surreal. हेलो, दिस इज रिद्धि त्रिवेदी एंड यू आर वाचिंग यूसीएन पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में कुछ ऐसा अचीव किया है जो लोगों का लाइफ टाइम गोल होता है। जहां लोग 18 साल की उम्र में अपना करियर चूज कर रहे होते हैं, वहां इन्होंने इतिहास रच दिया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड्स यंगेस्ट आयरन मैन दक्ष खंते से। सो हेलो दक्ष। हेलो। सबसे पहले तो आप कैसा फील कर रहे हो इतना बड़ा अचीवमेंट मिलने के बाद? आपके क्लोज वंस ने क्या रिएक्शन दिया, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? बहुत ही बढ़िया। फुल आयरन मैन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत डिमांडिंग होती है। अपने 18th बर्थडे पे करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। और पूरा फैमिली, पूरे जितने भी मेरे लोगों ने वो जर्नी मुझे सपोर्ट किया है, दे डेफिनेटली दे आर वेरी प्राउड और मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लग रहा है। अब आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, कैसा था आपका बचपन, कैसा था, स्पोर्ट्स की शुरुआत कैसे हुई? मैं नागपुर से हूँ, बट मेरे रूट्स जो है वो शुरू होते हैं हिमाचल से। हिमाचल, मनाली, बुल्ढाना इन महाराष्ट्र, रामटेक और हर जगह। सो बहुत ही हाइब्रिड रूट्स है। हिमाचल में मैं रहता हूँ वैसे 3-4 महीने साल के, बाकी टाइम मैं नागपुर में रहता हूँ। बचपन से ही बहुत सारे पहाड़ देखे और वहीं पे बस बहुत ही क्या कह सकते हैं मोगली जैसा मेरा हुआ है ग्रोथ। तो मेरी मदर, मेरी छोटी सिस्टर, मेरे फादर, हमारा पूरा एक बहुत बढ़िया परिवार है। हम कैंपिंग कराते हैं, तो बचपन से घर में रहने से ज़्यादा टेंट्स में रहने की आदत है। ओके। सो या स्कूलिंग मेरा नागपुर से हुआ है। करंटली आई एम स्टडिंग डिज़ाइन एट IIIT जबलपुर। तो स्पोर्ट्स में पहले से इंटरेस्ट रहा है? या थोड़ा बहुत, बट प्रॉपरली मैं एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में नहीं था, ट्रायथलॉन स्पोर्ट्स में नहीं। आई यूज्ड टू डू स्विमिंग, आई लर्नड साइकिलिंग व्हेन आई वाज 14। दौड़ तो सभी लेते हैं। सो थोड़ा थोड़ा था। बाहर बहुत रहे, आउटडोर में बहुत रहे। अभी आपने अपनी एक रीसेंट स्पीच में एक चीज़ का जिक्र किया था कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। इसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? दैट इज़ वन ऑफ माय फादर्स फेवरेट कोट्स। क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। एज आई सेड, मेरे रूट्स राइट फ्रॉम हिमाचल, हम देवभूमि कहते हैं हिमाचल को, है ना। वहाँ पे मेरी नानी जी, मेरी पड़नानी जी, वो वहाँ से प्रेयर करते रहते हैं मेरे लिए। फिर रामटेक से जय श्री राम बोलते बोलते यहाँ पे सारी प्रेयर्स आई हुई है। प्लस फादर और मदर भी बहुत ही अच्छे से उन्होंने मुझे आई थिंक ऐसे बिना कोई रोक टोक के जो मैं चाहता हूँ करने के लिए वो करने दिया है। एंड आई फील ग्रेटफुल कि मेरे अराउंड आई एम सराउंडेड बाय पीपल जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि बहुत आप कोई किसी को भी देखते हो, इफ़ यू लुक अप टू समवन यू गेट हेविली इंस्पायर्ड बाय देम। एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम सराउंडेड बाय पीपल हु हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ्स। आयरन मैन की बात करें तो ये वर्ल्ड की वन ऑफ द टफेस्ट रेसेस में से आती है, तो आपने सबसे पहले कैसे सोचा इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए? मेरा 12th हो गया था बेसिकली, एंड मेरा एडमिशन हो गया था IIIT जबलपुर में। सो एक बार मैं ऐसे ही, हम मनाली में थे, हमारा कैंपिंग सीज़न शुरू था, एंड वहाँ पे मुझे कभी तो भी पापा ने बोला था कि कभी तो भी आयरन मैन करना तू लाइफ में। I knew this guy, Dr. Amit Samath. He has done 20 Ironmans. He has done lots of things. He's a legend in the sport of ultra cycling. What I did, मैंने आयरन मैन की वेबसाइट खोली एंड आप खोलते बराबर वहाँ देखते हो तो वहाँ लिखा रहता है एनीथिंग इज़ पॉसिबल। मैंने स्क्रॉल डाउन किया एंड वहाँ पे आई सॉ माई बर्थ डेट।
So it was 1st December 2024 and there was this thing written Ironman Western Australia. वहाँ से फिर एक दिल में दिमाग में ऐसे एक चिंगारी सी जली कि यार ये क्या है, एक फुल आयरनमैन हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, कैन आई डू इट, दैट टू ऑन माई 18th बर्थडे। तो द कैच इज आप जिस आयरनमैन आप तभी कर सकते हो अगर आप 18 साल के हो। ओके। तो मेरा उसी दिन 18वां जन्मदिन था, तो मैंने रेस डायरेक्टर को मेल किया कि कैन आई डू दिस रेस, आई एम एलिजिबल। सो ही वाज लाइक या इफ़ यू पुल इट ऑफ यू विल बी द यंगेस्ट टू कंप्लीट दिस रेस। सो या वहीं से शुरुआत हुई, बिना लाइक मैं तब कुछ एक्टिव ट्रेनिंग नहीं करता था, बट आई हैड या जस्ट सम जोश फ्रॉम बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स एंड 6 months टू ट्रेन। सो दैट्स वेयर इट ऑल बिगैन। इस पूरी जर्नी में आपकी फैमिली का किस तरह आपको सपोर्ट रहा? फैमिली का तो यार बचपन से ही रहा। मैं आई स्टार्ट फ्रॉम माई लिटिल सिस्टर, मेरी छोटी बहन। वो बहुत ही मुझे हमेशा पूछते रहती है, दक्षु आज तूने कितना साइकिलिंग किया, क्या क्या ट्रेनिंग किया, और शी इज़ द सोल ऑफ आवर फैमिली। वो हमेशा से रहती है साथ में और उसके बिना तो कोई मतलब है ही नहीं ऐसा मुझे लगता है। माई मदर वो हर एक रेस में मेरे साथ रही है। बैक इन द टाइम जब मैं साइकिलिंग नया नया सीखा था तो मैं सादी साइकिल चलाता था और हम रेस में मैं दूसरों की साइकिल बोरो करके लेके जाता था और रेस करता था। जितनी रेसेस मैं जीता हूँ उससे ज़्यादा तो मैं हारा हूँ, बट उसमें भी मेरी मदर शी वॉज ऑलवेज देयर और उनको सब कुछ पता है अब तक, जो भी मैंने लाइक अंदर से शी नोज़ मी फ्रॉम द इनसाइड आउट बेसिकली, कैसा मैं रेस में रिएक्ट करता हूँ, कैसा क्या क्या। अगर रेस में रूल होगा कि आउटसाइड असिस्टेंस नॉट अलाउड, फिर भी माई मदर विल कम अगर मुझे कुछ हुआ है। तो या मदर के साथ बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है। उसके साथ फादर तो भाई रहते ही है, वैसे जनरली कम बात होती है बाप बेटों में, बट पापा हैज़ ऑलवेज बीन द मेन रूट। वो जब भी कोई बात बोलते हैं तो आई मेक श्योर कि मैं उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लूँ, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे ऐसी बताई है जिसकी वजह से मेरा रेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। नॉट इवन परफॉर्मेंस, लाइफ में भी उन्होंने बहुत हेल्प की है। अभी तो आप सबके लिए इंस्पिरेशन हो, बट आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है? कोई एथलीट या कोई पर्सनालिटी? बड़े बड़े एथलीट्स को तो बहुत सारे लोग जानते हैं, बट मेरे लाइफ में ऐसे कुछ लोग थे जिनको मैं देखता था। फॉर एग्जांपल नागपुर के फर्स्ट माउंट एवरेस्टर प्रणव बांडबुचे, वो मेरे चाचू जैसे ही लगते हैं। मैं पहले इनको ही देखता था। उन्होंने पहले बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया, बिकेम अ सर्टिफाइड माउंटेनियर। फिर 2016 में उन्होंने एक बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना अटेम्प्ट किया था, बट बस 800 मीटर शॉर्ट रह गए थे वो क्लाइंब करने से। फिर से उन्होंने 2019 में ही ट्राइड, बट एंड देन ही फाइनली अचीव। तो ही वॉज द फर्स्ट गाय फ्रॉम नागपुर टू समिट माउंट एवरेस्ट. Then we've got Dr. Amit Samath, who also happens to be my coach. I've seen him and yeah, I heavily look up to him. फिर एक यश शर्मा करके भैया है और ही इज़ अ वेरी गुड ट्रायथलीट। वो पहाड़ों में ही रहते हैं, आज अगर नेपाल में रहेंगे कल कहीं और रहेंगे। और ऐसे कुछ लोग, आई एम हेविली इंस्पायर्ड बाय दीज पीपल एंड दे हैव हेल्प्ड मी ग्रो। अभी जिस तरह आप टीन एज में हो और टीन एज में कई सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बट आपने कैसे डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करी? ऐसा नहीं था कि मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, दैट इज़ टू आइडियल। हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, बट आई थिंक एक अगर चपेट पड़ जाए मम्मी की तो हो जाता है ठीक। बट या टू बी ऑनेस्ट आई थिंक ज़्यादा ऐसे कुछ डिस्ट्रैक्शंस आए नहीं अब तक। I think there was always something to focus towards. So yeah, अब तक वैसा कुछ है नहीं। अभी जैसे आपने ट्रेनिंग्स की बात करी, तो ट्रेनिंग काफ़ी इंटेंस होती है, और ट्रेनिंग के दौरान आपका एक टिपिकल ट्रेनिंग डे कैसा हुआ करता था? मोस्टली हफ्ते में अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो इट्स लाइक अराउंड 18 to 19 hours पर वीक। सो दैट इंक्लूड्स, अगर जैसे आज का मैं बताऊँ तो आज सुबह मैं रन करने गया था। सो 12-13 किलोमीटर आई रैन एंड नाउ अब मैं ये पॉडकास्ट के बाद जाऊँगा, आई विल डू अ 2 hours ईजी साइकिलिंग अराउंड 55 to 60 kilometers एंड देन आई विल जस्ट हॉप ऑन फॉर अ ईजी स्विम 2 kilometers. सो दैट्स लाइक अ नॉर्मल डे। सो आपने इन सब के साथ पढ़ाई को किस तरह मैनेज किया? वेल पढ़ाई के लिए माय मदर साइड ऑल्सो यूज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। 10th में बहुत बढ़िया पढ़ाई की। 11th-12th में आई हैड टेकन साइंस एंड आई वाज इनटू क्रिएटिव स्टफ। तब ट्रायथलॉन डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर मी। या 11th-12th मैंने पूरा एक दिस एंट्रेंस कॉल्ड यूसीड, सो उसके लिए मैंने पढ़ाई की। आई गॉट गुड रैंक देयर एज वेल एंड वहाँ से फिर धीरे धीरे शुरू हो गया था। तो पढ़ाई मेरा हमेशा से ऐसे ही रहा है कि मतलब
कभी भी ऐसे व्हाट डू यू कॉल इट, रट्टा मत मारो, लर्न मत करो। तो 12th की पढ़ाई मैं और मेरा एक दोस्त है, हमने पूरा यूट्यूब से पढ़ के किया था, और बिना किसी 11th-12th में ट्यूशन पे ना कुछ खर्चा किया ना कुछ। तो साथ में हम यूट्यूब से पढ़ते थे, तुरंत करते थे, एंड एक दूसरे को पढ़ाते पढ़ाते बढ़िया कंसेप्ट करके सब अपने आप ही। यस यस यस, एंड ट्रेनिंग भी उसी के साथ ही करता था। तो इस दौरान कभी ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा या कैसे करूँगा? दूसरों को लगता था। ओके। या आई नेवर थॉट दैट आई कुडंट। सो या जितने आगे से नहीं आते थे कि नहीं, इवन माय कोच हैड सेड कि आप नहीं करो, अभी मत, अभी नहीं कर सकते हो। इवन माय फादर हैड सेड कि पहले हाफ आयरनमैन करो, फिर फुल करो। किसी ने जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे उन्होंने भी कहा था कि दिस थिंग इज़ नॉट फॉर यू। सो या आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट, एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू थिंक कि आप कर सकते हो। रेस के दिन कैसा एक्सपीरियंस था? स्टार्ट से फिनिश लाइन तक क्या सोच रहे थे? रेस के दिन बोलते बराबर विजुअल मेमोरी पूरी मेरी अनलॉक हो जाती है। ओके। रेस डे ऐसी थी कि या वी वर इन अ न्यू कंट्री, फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग आउटसाइड, टोटली डिफरेंट फीलिंग। जो रेस स्टार्ट होती है जनरली 7 बजे, सो यू हैव टू गेट अप एट 4, आपको एक हैवी ब्रेकफास्ट करना पड़ता है, फिर आप स्विम वार्म अप कीजिए। तो जब भी मैंने द मोमेंट मैंने स्विम में के मेरे गॉगल्स पहने एंड मेरे आंखों से आंसू निकल गए वहीं के वहीं कि यार बाप रे, इतना 4-5 महीने यू हैव ट्रेंड और अभी तुझे स्विम करना है 3.8 किलोमीटर्स, देन साइकिल रन, सो आंसू निकल गए। यस, 17 घंटों में करना है, तो बस आंसू निकल गए। शुरू किया एंड या रेस डे वाज वेरी वेरी नाइस एक्चुअली एंड वेरी ब्रूटल। आई रिमेंबर इट टू द पॉइंट। सो या इट फेल्ट वेरी नाइस। रेस डे के दिन जो स्विम रहता है बेसिकली ओशन में था तो इट्स सॉल्टी वाटर, सो आदत नहीं रहती है बॉडी को, तो मैंने थोड़ा पानी लिया, मुंह में लिया, गागल्ड एंड थ्रू, तो फिर थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ। स्विम किया, साइकिल किया, रन किया, इट वाज टोटली ग्रेट एक्सपीरियंस। सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था? साइकिलिंग, स्विमिंग या रनिंग? आई थिंक फॉर मी इट वाज द फाइनल 21K ऑफ द रन, फाइनल हाफ ऑफ द रन, क्योंकि तब इट वाज पूरी अंधेरा हो चुका था एंड देयर वाज नो वन देयर। तो मतलब लोग थे बट इट वाज लाइक हमें 2.5 जाना था, आना था, और ऐसा सेम टुवर्ड्स द वेस्ट। तो मैं एकदम एक राइट कोने पे था एंड आई हैड स्टिल 21 किलोमीटर्स टू गो। सो या आई वाज फीलिंग एकदम आई डोंट नो, एग्जॉस्टेड। माय बॉडी हैड गिवन अप ऑन मी, माइंड तो चल ही रहा था, बट या इट वाज अ टफ पार्ट ऑफ द रेस। इस दौरान जब बॉडी ने गिव अप करना शुरू किया तब तुमने कैसे कोप अप किया? सो क्या होता है कि एक जिद रहती है अंदर, वो जिद भी मेरी तब मतलब थी, पर मेरी बॉडी ने ही गिव अप कर दिया था। तो तब मैं वहाँ जाके रोड पे बैठ गया था। एक देयर वाज दिस कैनेडियन गाय विद मी, ही वाज 6'5", वो मेरे साथ, हम दौड़ रहे थे साथ में, वी वर टॉकिंग, और वो चला गया आगे और मैं बैठ गया, बोला नो आई गॉट टू टेक अ रेस्ट। और एड स्टेशन भी नहीं था वहाँ पे, नहीं तो एड स्टेशन पे वहाँ पे रहता है पानी, कोका कोला, आइस या स्पंजेस रहते हैं, आइस स्पंजेस, तो आप थोड़ा हो सकते हो, होश में आ सकते हो। पर एक्सट्रीम कॉर्नर पे था मैं, और यहाँ फिनिश लाइन वाज लाइक 2.5-3 किलोमीटर दूर थी। तो वहाँ पे व्हाट हैपेंड कि देयर वाज अ वेरी नाइस लेडी जो वहीं की एक रेसिडेंट थी, तो वो वहाँ आई एंड शी स्टार्टेड सिंगिंग समथिंग वहाँ के नेटिव लैंग्वेज में। सो आई रिमेंबर कि वेरी वेग मेमोरी है वो, बट या शी स्टार्टेड सिंगिंग, मैं उठा एंड देन शी स्टार्टेड वॉकिंग विद मी, लाइक कम ऑन बेबी यू कैन डू दिस। सो या वहाँ से फिर शुरू किया धीरे धीरे, और फिर तब सबको याद किया जिन्होंने बोला था कि नहीं कर पाएगा। तो फिर धीरे धीरे इंजन फिर चलाया मैंने और फिर पूरा किया था रेस। फिनिश लाइन क्रॉस करते वक्त क्या पहला थॉट था? फिनिश लाइन का तो बाप रे, जब 2 किलोमीटर बचे थे तो एक्चुअली मैं बस मुझे एक जाना था और एक आना था, एक लैप करके। तो मुझे फिनिश लाइन दिख रही थी बट स्टिल और दौड़ना था। तो आके मैं बैठ गया मेरी मम्मी के सामने, मम्मी ने बैरिकेड क्रॉस कर दिया और आगे शी वाज लाइक बेटा ठीक है ना, तुझे कुछ होगा तो नहीं? लाइक नहीं कुछ नहीं होगा। तो शी देन हैंडेड ओवर मी द इंडियन फ्लैग, और वो झंडा फिर मैं लेके दौड़ा, और बस फिर तो मैं बस 10 मिनट में ही आ गया वापस।
तो बहुत ही वो अच्छा मोमेंट था, अगर आप वो फोटो भी देखेंगे तो उसमें पूरा मेरा हालत हो चुका है। बट या फिनिश लाइन पे आई वॉज एट द 7th heaven एंड मोस्ट इलेटेड आई हैव बीन इन माई लाइफ। एंड वही वहाँ फिनिश लाइन होते बराबर वहाँ मैं गिर गया। Indian flag moment was pickup point for you. Actually, very when they say Daksh Khante you are an Iron Man, it feels different. But when they say Daksh Khante from India that you are an Iron Man, it feels very surreal. ड्यूरिंग दिस पीरियड आपने अपने बारे में क्या नया नोटिस किया? बहुत कुछ यार एक्चुअली, क्योंकि आई नेवर थॉट कि आई हैड इट कि मैं कर सकता हूँ, पता है, बट एक अंदर की एक अवेकनिंग रहती है कि अच्छा सच्ची में कर सकता है। तो आई रियलाइज दैट या कि आप लोग वैसे 1-2 साल ट्रेन करते हैं ऐसी रेसेस के लिए, बट मेरे पास सिर्फ 6 महीने थे, उसमें से भी पहले 2 महीने मैंने बहुत कम ट्रेनिंग की, तो प्रॉपर ट्रेनिंग मैंने 4 महीने की। तो ये 4 महीने में मैंने सोचा कि अगर मैं फुल आयरन मैन का ट्रेनिंग कर सकता हूँ तो अगले अगर मैं 4-5 साल इफ़ आई इन्वेस्ट इन दिस स्पोर्ट देन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। सो या तो अब तक ट्रेनिंग कर ही रहा हूँ मैं, उसके बाद से भी आई हैव नॉट स्टॉप्ड। सो अभी आपके फ्यूचर गोल्स क्या है और आगे आपको क्या करना है? एक अच्छा कम्युनिटी बनाना है इंडिया में, टुवर्ड्स एंड्योरेंस स्पोर्ट्स। दैट इज़ वन ऑफ माई गोल्स फॉर माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू बी एन एलीट ट्रायथलीट एंड आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट माई कंट्री in the games and just being an elite triathlete is the goal for myself. आजकल लोगों को ऐसे लगता है कि हम जिम जाने से बहुत फिट है और सिर्फ लोगों को बॉडी फ्लॉन्ट करनी होती है, बट दे आर नॉट रियली दैट मच स्ट्रेंदी। सो आपको क्या लगता है इस पर? डेफिनेटली आई एब्सोल्युटली लव दिस टॉपिक। मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ तो यही बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप मटेरियलाइज हो रहे हो बेसिकली। आपको दिखना अच्छा है बस, है ना। मैं तो जिम वगैरह जाता नहीं हूँ, आई हेट ओके या तो वहाँ मिरर्स वगैरह है, ये सब है, तो आप वहाँ क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो खुद को, तो आप उसी पे फोकस्ड हो रादर दैन इनर स्ट्रेंथ। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स रॉन्ग। मैं खुद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, आई ऑल्सो लिफ्ट हैवी, बट या आई थिंक यू शुड डू इट विद द इंटेंट बीइंग आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो। एंड आई थिंक परफॉर्मेंस भी इम्पोर्टेंट चीज़ है रादर दैन जस्ट हाउ यू लुक, रादर दैन जस्ट एस्थेटिक्स। आजकल इवन सोशल मीडिया पर भी बहुत ये ट्रेंड पे है कि लाइक व्यूज या फिटनेस को लेकर, तो इस पर आपको क्या बोलना है? यार मैं तो देखता ही नहीं हूँ वो सब यार, बहुत ही। ओके, आर यू एक्टिव ऑन सोशल मीडिया? आई एम बट not that much, sometimes ट्रेनिंग भी है, खाना पीना है, सोना भी है, तो जब टाइम मिलता है तब। जो आजकल इतनी स्क्रॉलिंग हो रही है, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट? नहीं, आई डोंट हैव द एप्स ऑन माय फोन, आई हैव इट ऑन माय लैपटॉप, सो इफ आई गेट सम मैसेजेस चेक इट ऑन दैट। सो आपका पर्सनली पूरे दिन का शेड्यूल क्या है? It's a general schedule is waking up at 4:50, so that is very constant. Then सुबह उठ के just थोड़ा बॉडी को एक्टिव करना धीरे धीरे, क्योंकि पूरी सो के आई है, रिकवर हुई है अच्छी बॉडी। मैं कॉफ़ी वगैरह नहीं पीता हूँ, वैसे पीते हैं लोग, बट मैं नहीं पीता हूँ। उठ के थोड़ा एक्टिव होना, फिर जो भी ट्रेनिंग शेड्यूल है गेट ऑन विद इट। 8-9 बजे तक ट्रेनिंग हो जाता है, फिर आके तुरंत कुछ तो खा लेना, क्योंकि बहुत भूख लगती है। वी आर ट्रेनिंग 3-4 hours a day। दोपहर में अगर कोई सेशन होता है, वैसे नागपुर में अभी फिलहाल दोपहर में ट्रेनिंग नहीं कर रहे क्योंकि बहुत गर्मी है, तो जनरली दोपहर में नहीं करते अभी। तो आके फिर छोटा सा नैप, या फिर अगर देयर इज एनी वर्क, एंड फिर शाम का जो भी सेशन है वो करना है। तो इट्स जस्ट ईट, अभी जब तक मुझे कॉलेज से छुट्टी है, जस्ट ईट, स्लीप, ट्रेन एंड रिकवर एंड जस्ट रिपीट। या सो आप हमारे व्यूअर्स को आपका डाइट बताइए, किस तरह आप किन चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करते हो? माय डाइट इज लॉट्स ऑफ राइस, लॉट्स ऑफ चिकन, एग्स, लॉट्स ऑफ घर का सादा खाना, राजमा चावल, छोले चावल, चने चावल, एंड ब्रेड, नटेला भी बहुत खाता हूँ मैं, सरसों का साग, मक्की की रोटी। So yeah, balanced Indian diet with lots and lots of carbs. कभी मन नहीं होता ऐसे चलो स्ट्रीट फूड टेस्ट करके आते हैं? नहीं यार, सच्ची मतलब मैं बता रहा हूँ,
पहले बहुत खाता था मैं जब क्रेविंग होती थी, पर अभी वो इच्छा ही नहीं होती बॉडी में अंदर डालने की। करेक्ट। या नहीं तो एक टाइम था जब बहुत खाता था 2 साल पहले, अभी वेरी रेयर। क्योंकि ये अभी इन मतलब लाइक इन योर एज ये करना अभी बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर किसी को कभी ना कभी क्रेविंग हो ही जाती है, बट दिस कंट्रोल इज लाइक या इट्स नॉट रियली अ कंट्रोल। अगर क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं एकदम खुद को आई डोंट कीप माई सेल्फ ऑन द एज। मैं अगर मुझे कभी ऐसे इच्छा हो रही है तो मैं खा लेता हूँ। सो बट या इच्छा ही नहीं होती वो है। ओके Yeah. अच्छा। So Daksh, are you ready for rapid fire round? Yeah, it's my first time. Okay. Swimming, cycling या running? Cycling. Early morning training या late night workout? Early morning training. Your go-to cheat meal? Nutella. Gym या outdoor training? Outdoor training. Solo training या team environment? Oh, this is a very hard one. Okay. Because, currently team environment. I love it because I've trained solo lot. Okay. Trained solo half of my life. One word for Ironman? Rigorous. One word for your journey? Battle. One value you'll never compromise on? Being down to earth. Okay. One habit that defines you? Consistency. Discipline. So दक्ष, आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? Sitting is the new smoking. Don't remain seated. Go out and do something. Don't take the conventional way or what others are telling you. Others have very limited thinking for you. You yourself can do unimaginable things अगर आपका mind खुला है. So yeah, don't remain seated. Don't chase fake profiles. Be the real you. ओके दैट्स, थैंक यू सो मच। Yeah. आपसे बात करके सच में एक इंस्पिरेशन मिलती है। Thank you. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you so much. सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब टू यूसीएन पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में।